नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करते हैं, ठीक है। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे इस सवाल करने से पहले आपको क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये है cos थीटा बराबर 4/5। ठीक, और एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसमें कॉस्मिक आधार बटे कण होता है। आधार बटे क्या लिखेंगे, कण। ठीक है, आधार आपका कितना है 4 है, कण कितना है आपका 5 है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करेंगे, कर्ण कितना लिखा है आपका 5 का स्क्वायर, लंब बीसी है आपको निकालना है, सॉरी बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 5 का स्क्वायर होता है 25, बीसी स्क्वायर ऐसे रखा और ये आपका हो गया 16। ठीक है, ये 16 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर बीसी का स्क्वायर। ठीक है, तो बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये 9 घटाने के बाद आया और स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बीसी का जो मान आया वो कितना आ गया 3 आ गया, यानी ये मान आपका कितना आया 3 आया। ठीक है, एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले cos थीटा जो आपको दिया गया है 4/5, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में ये जो एंगल दे रखा है ये हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, थीटा मानने के बाद हमने आधार की जगह आधार और कर्ण की जगह कर्ण लगा दिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर कर्ण की जगह वैल्यू लगा दी, हमें लंब बीसी याद करना है और आधार क्या था आपका 16, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16। जब आप इसे घटाएंगे तो घटाकर कितना बचेगा 9 बचेगा और स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे और ये किसका स्क्वायर हो गया 3 का। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें मान निकालना है किसका, इसमें जो जो हमें दिख रहा है ना उन सभी के मान निकालेंगे। हमें साइन दिख रहा है तो साइन का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों आपका 3 है, कर्ण क्या है आपका 5। ठीक, और आपको कॉस तो आपको दिया गया है, कॉस थीटा कितना दे रखा है आपका 4/5। ठीक है, और आपको tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका 4। यहां तक समझ आ गया। अब क्या करना है आपको, जो दे रखा है उसे पुट करेंगे sin थीटा इंटू
कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान लगाएंगे। साइन थीटा का मान क्या है? 3/5 इंटू कॉस थीटा का मान क्या है? 4/5 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या है? टेन का मान है 3/4, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25 प्लस ये हो गया 9/16। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इस या एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसकी जब इससे गुणा करोगे तो 16 दूनी 32 का 2, 16 कम 16 और 3 192 हो गया। 25 की 9 से गुणा करेंगे तो 25 नहीं 225 होता है। ठीक है, और 25 की गुणा आप इससे करोगे तो क्या आएगा? 16 की गुणा 25। देखो मैंने क्या किया, इसकी इससे गुणा की है और इसकी इससे गुणा की है, फिर नीचे वाले आपस में गुणा करेंगे तो 16 25 80 का 0। ठीक, और 16 दूनी 32 और ये हो गया आपका 400। ठीक है, इन्हें ऐड कर लेंगे। जब ऐड करोगे तो ये हो 7 11 और 4 बाई 400। ठीक, ये इसका मान हो गया। समझ आ गया? नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करना है इसमें? आपके लिए जो टेबल याद की है आपने, साइन टेन साइन कॉस टेन कॉट के जो मान याद किए थे आपने, साइन 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, यानी जो आपने टेबल याद की है और मानों को याद किया है, उन मानों को ही यहाँ पे आपको क्या करना है? लगाना है। ठीक है, तो देखो 2 इंटू टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, दूसरा लगाएंगे आप, इसके बाद फिर लगाएंगे आप cos 30 का मान। cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 का 2। ठीक, अगर इस पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान तो होता है √3/2, और अगर इस पे स्क्वायर लगाए तो इस पे स्क्वायर लगाए। ठीक है, यहाँ तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का, जब किसी पे रूट लगाओ, जब किसी संख्या पर रूट लगाओ और उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये हो गया आपका 3 और 2 का हो गया 4 माइनस 3 और 4, इससे कट गया और यहाँ कितना है? 2 बचा 2। ठीक है, नोट करो जल्दी से। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, किसी त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, tan A 1/√3 है, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक एंगल दिया गया है और एक मान दिया गया है, तो उससे आप पहले दूसरा एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले जो सी दे रखा है तो सी को यहाँ रखेंगे। ठीक, क्योंकि इसे 90 डिग्री बनाना है, और जो एंगल दे रखा है उसे आप यहाँ लिखेंगे और उस दूसरा लिखेंगे। ठीक है, आपके लिए
tan a 1/√3 दिया गया है, ठीक है। अगर tan a आपको 1/√3 दिया गया है, अब ये वाला मान तो अगर समरी में दे रखा है, जैसे ये tan 30 का मान है, अगर ये tan 30 का मान है तो मेरे बच्चों ये जो एंगल b होगा ये tan 60 का मान, यानी जो यहाँ क्या होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है वो आपकी जो टेबल है उस टेबल में नहीं दी होती है, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले जब कभी ऐसा सवाल आए तो क्या काम करना, पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है tan क्या होता है, लंब बटे आधा, होता है नहीं होता है, लंब बटे आधा, ठीक। तो लंब क्या है, लंब आपका 1 है, आधार क्या है, √3 है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, त्रिभुज ABC कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है आपका, लंब आपका, कर्ण आपका क्या है, आपको निकालना है, ठीक। यानी कर्ण आपका है वो क्या है, AB है। लंब क्या है आपका 1 है, आधार क्या है आपका √3, तो 1 + 3, ठीक है। AB और इस पे रूट लगा दिया, ये हो गया 4। तो AB बराबर जो आपका मान आएगा ये 2 आएगा, यानी ये आपको क्या दे रखा है, ठीक है। अब वहां देखेंगे आप जो वहां दे रखा है उन सभी के मान निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे साइन, साइन ए कितना, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए यानी यहां से देखेंगे, ठीक है। तो इसके सामने क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ठीक है। कॉस निकालेंगे, लंब बटे कर्ण, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है। कर्ण आपका 2, ठीक। अब कॉस बी, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है। और यानी हमें बी निकालना है तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होगा, लंब, ये लंब है, अगर ये लंब है तो आधार ये होगा, क्योंकि ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक बार दोबारा सुनिए, यानी यहाँ पे अगर एंगल ए है तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब आप देखेंगे इधर तो ये क्या होगा, लंब, ठीक। तो और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक। अब सुनो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर आप यहाँ बी, अगर बी लिखा है तो यहाँ से देखेंगे तो ये सामने क्या होगा, इसके सामने होगा लंब, ठीक है। अगर इसके सामने ये लंब होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आधार क्या होगा, ये होगा, ठीक। तो आधार बटे कर्ण, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए यहां से देखेंगे तो ये क्या है, लंब, ये लंब है तो आधार क्या होगा, ये, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपको एक और निकालना है, साइन बी, साइन बी क्या होता है, साइन बी होता है मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण। तो यहां से अगर आप देखोगे ये, तो ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक। अब हमें निकालना है इसका मान, तब आपको निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान, ठीक है। वैल्यू लगा देंगे, साइन ए का मान है 1/2, कॉस बी का मान है 1/2, कॉस ए का मान है √3/2 और साइन बी का मान है √3/2। जब यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 1/4, यहाँ गुणा करोगे तो ये होगा 3/4। मेरे प्यारे बच्चों इससे इसकी गुणा करो तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 1 + 3, क्योंकि नीचे सेम है तो एक बार लिख लिया, +4, तो ये हो गया 4/4, यानी क्या आ गया इसका मान, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे एक पाइथागोरस प्रमेय यानी एक समकोण त्रिभुज पर लगाएंगे, लगाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे
और पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा नहीं दी गई उस भुजा को निकालेंगे। ठीक, भुजा यानी कर्ण नहीं दिया गया था, हमने कर्ण को निकाला। उसके बाद जिसमें जो पूछा है उसमें जो जो आया है साइन कॉस टेन कॉट जो भी आया है उनके मान निकालेंगे, फिर उस चीज को लिखेंगे और उसमें वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको वैल्यू लिखना है 10 30। ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे है। तो 1 माइनस 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। अगर इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, इस 3 के इससे मल्टीप्लाई और ये वाला कम करना। ठीक है, यानी 3 माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 और 3 प्लस 1/3। ठीक है, इस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से 1 कम करो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया 4। ठीक है, और ये कट कर क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आया? यानी इस वाली लाइन को आप यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा आपका 3/1 हो जाएगा 4, 2 बन जाएगा 2 और 2 बन 4, तो आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मेरे प्यारे को tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। आप क्या काम करने, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद cosec थीटा का मान निकालेंगे, कर लेंगे इसे, ये आपका होमवर्क में। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है ना? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका वो देखते हैं। तो इसे मिटा, इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर, चलो इसे आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ठीक, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1/2। क्लियर है तक? अच्छा ये बताइए cos में ये किसका मान है, तो ये आप कहेंगे cos में 60 डिग्री का मान है। ठीक है, तो cos 3 थीटा बराबर ये हो गया cos 60 डिग्री। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 3 थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। ये cos कट जाता है लेकिन काट के नहीं दिखाते। ठीक है, तो 3 थीटा और थीटा बराबर क्या आएगा तो 20 डिग्री। बात समझ आ गई? तो थीटा का मान आपसे पूछा था, थीटा का मान क्या होगा 20 डिग्री। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसे सवाल को नोट किया। ठीक, 2 cos थीटा बराबर क्या था 2 cos 3 थीटा बराबर 1 था। ये 1 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। फिर हमने देखा cos में ये 1/2 किसका मान है, तो आपने कहा cos 60 का मान है। cos 60 का मान है तो हमने cos 60 लिख दिया। cos से cos काट दिया, 3 थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 20 डिग्री। क्लियर? अब आते हैं इस क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें cos a बराबर √3/2। ठीक, अब आप देखेंगे cos में किसका मान है, ये मान किसका है cos में, तो आप कहेंगे ये cos 30 डिग्री का मान है। किसका मान है cos 30 डिग्री का, तो लिखेंगे cos a बराबर cos 30 डिग्री। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 30 डिग्री। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है तब आपसे कहा है sin 2a का मान निकालो 2a। ठीक है, तो sin 2 × 30 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया sin 60 डिग्री। समझ में आ गया?
साइन 60 का मान क्या होता है? आप कहेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आपका यही आंसर हो गया। समझ आया? चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट करो। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नोट कर लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 देखते हैं एक साथ, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या है? मैंने एक क्वेश्चन वैसे कल आपको कराया था। आप सबसे पहले इस चीज को नोट करेंगे, साइन थीटा इंटू बराबर कॉस थीटा, और इसके इंटू में क्या लगाएंगे? 1, ठीक है? और इस गुणा को कहाँ लेके आएंगे? भाग में। तो साइन थीटा अपॉन में क्या रखेंगे? कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है? अच्छा ये क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा ये बताइए tan में ये 1 किसका मान है? तो आप कहेंगे tan में ये जो 1 मान दे रखा है tan 45 डिग्री का है ना? तो थीटा बराबर क्या आएगा? 45 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या आएगा? 45 डिग्री। समझ में आ गई? क्या किया मैंने? सबसे पहले इसे नोट किया, फिर गुणा में क्या लगा लिया? 1, और आप जानते हैं गुणा कहाँ जाती है? भाग में। तो ये गुणा कहाँ चलेगी? भाग में चलेगी। उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया? tan थीटा। अब tan में किसका मान है? तो आप कहेंगे tan में आपका जो मान है किसका है? 45 डिग्री का है। तो tan थीटा बराबर tan 45 और थीटा बराबर आपका आ गया, सॉरी थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है? अब आते हैं इसमें ये क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? 3 cot थीटा बराबर आपको दे रखा है 4, ठीक? तो cot थीटा बराबर आ गया 4/3। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका आया है इसे आप अब इस पर एक पाइथागोरस प्रमेय आप क्या करेंगे? इसे एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के सभी भुजाएं ज्ञात करेंगे पहले त्रिभुज की। सभी भुजाएं निकालने के बाद कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। कर लेंगे? क्या करना है? अब देखो यहाँ तक आने के बाद अब आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आधार की जगह 4 लिखना है, ठीक है? और लंब की जगह 3 लिखना है, और कड़ा आपको निकालना है। उसके बाद आपको कॉसेक थीटा का मान निकाल लेना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, अभी कुछ देर पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन वो त्रिभुज जो था वो ABC था। यहाँ सी था, सी की जगह 90 डिग्री था, ठीक है? यदि tan P वहां पे क्या दे रखा था? यहाँ पे tan A दे रखा था। tan A बराबर हो गया था 1/√3, ठीक है? और यहाँ लिखा था sin A cos B cos A sin B, ठीक है? सवाल सेम है, ठीक? जैसे मैंने अभी एक सवाल कराया था आपको, उस सवाल की ही तरह ये सवाल है। आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे, इसका मान भी क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन करके जरूर देखेंगे, ठीक है? बस इन्होंने क्या किया है? ABC की जगह PQR लिख दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है? 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, ठीक है? अब 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, और इसका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रहा है, ठीक है? तो 2/√3, ठीक? ये हो 1 प्लस 1/3, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है? यहाँ तक अब क्या काम करेंगे? ये हो गया 2/√3 अपॉन, ये से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है? यहाँ तक अब क्या काम करेंगे? देखो ये सवाल तो आप कर ही लेंगे, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो
यहाँ पे लाइन कितनी हो रही है 4, तो सबसे नीचे वाली लाइन सबसे ऊपर वाले से क्या करेंगे गुणा 2 इंटू 3 और यहाँ क्या करेंगे √3 इंटू 4 सॉल्व करके 2 से काट दिया 2 बार। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे, कोई संख्या है उसे रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी इस संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बना सकते हैं अपॉन √3 इंटू में, क्योंकि स्क्वायर होने पर क्या होता है रूट हट जाता है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा √3 अपॉन, ये इसका मान हो गया। समझ में आया? क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर जो आपका 18 है, ऐसा क्वेश्चंस मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी कराया था। ठीक है, करना क्या है इसका तो वाली में सबसे पहले आपका लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर 1/2, फिर आप पता करेंगे कि ये साइन में किसका मान। कल मैंने जैसे बताया था आपको कि साइन a माइनस बी बराबर कितना है 1/2 है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये साइन में किसका मान है, तो ये साइन में किसका मान है ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और इसे एक समीकरण 1 बना देंगे, है ना, बताया था कल। ऐसे इस तरीके से इसे समीकरण 1 बनाने के बाद ऐसे इसे लिखेंगे, और ये किसका मान है, ये आपका cos 60 का मान है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। फिर आप 2 समीकरण बना लेंगे, उसके बाद a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 क्या है, इसमें a का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, cosec a बराबर sec a। ठीक है, इसे लिखा 1/sin और इसे लिखा 1/cos। ठीक है, इसकी यहाँ गुणा करेंगे, इसकी यहाँ गुणा करेंगे, तो 1 बराबर ये क्या हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a। यहाँ तक समझ आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया आपका tan, ये हो गया आपका tan a बराबर आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी tan a बराबर आ गया 1। अच्छा, ये tan में किसका मान है, तो आप कहेंगे ये tan में 45 डिग्री का मान है, तो ये हो गया tan a बराबर tan 45 डिग्री, तो a का मान क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें आपको इसका मान निकालने के लिए sin 60 का मान पता होना चाहिए। sin 60 का मान क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है cos 30 का। ठीक है, माइनस cos 60 क्या होता है 1/2, इसका क्या होता है 1/, क्लियर है, गुणा करोगे 3/4 माइनस इसका क्या होगा 1/4। समझ आ गया। नीचे 1 से एक बार लिख लेंगे, तो 2 क्या आ गया 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचा 2 और 2 2 या 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/। समझ में आया। सबसे पहले आपने क्या किया था, मान रखा था, मान रखने के बाद उनकी गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद उन्हें घटा लिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी सवाल समझ में आए हैं, और इन सवालों को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस हैं जिनके यूपी बोर्ड में आने की 90% से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना।